नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है सारथी पाठशाला में। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट परीक्षा के संदर्भ में संस्कृत विषय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर। आज की इस श्रृंखला में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग उन प्रश्नों को पढ़िए और उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या है, आप उस सही उत्तर को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और स्वमूल्यांकन कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। चलिए आज की श्रृंखला की कर लेते हैं शुरुआत और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, हरिम वंदे पद में संधि होती है। हरिम वंदे पद में संधि कौन सी होती है? सबसे पहले देखिए, हरिम वंदे पद में संधि कौन सी ये पूछा गया तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इसको संधि विच्छेद करके लिखें तो कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे हरिम प्लस वंदे, ठीक है, हरिम प्लस वंदे। और यहाँ देखिए हरिम में जो पदांत माँ है, इस माँ का यहाँ पर क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है। और जब पदांत माँ का अनुस्वार हो जाता है तो ये कौन सा सूत्र यहाँ पर काम करता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मोनुस्वारः सूत्र के अनुसार मोनुस्वारः सूत्र कहता है कि जब पदांत माँ के बाद कोई व्यंजन आता है तो संधि होने पर पदांत माँ अनुस्वार में बदल जाता है या पदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये बात कौन बताता है हमें? ये बात बताता है मोनुस्वारः। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं, अर्थात उनका जो प्रधान रस है वो कौन सा है? तो भवभूति श्रृंगार रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं या वीर रस के प्रयोग में, करुण रस के प्रयोग में या फिर शांत रस के प्रयोग में? हम जानते हैं कि भवभूति ने करुण रस को रसों का राजा कहा है, रसराज कहा है, रसपति कहा है। उन्होंने रसों का राजा किसको माना है? करुण रस को। या उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई रस है इस संसार में तो केवल करुण रस है, करुण रस के अलावा कोई रस नहीं है। तो भवभूति ने अगर करुण रस की बात की है तो निश्चित रूप से वो करुण रस के प्रयोग में ही सिद्धहस्त रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इन्होंने अपने उत्तर रामचरितम नाटक में करुण रस को ही अंगिरस स्वीकार किया है, अर्थात उत्तर रामचरितम का जो मुख्य रस है वो कौन सा है? करुण रस है। तो सी विकल्प सही है दूसरे प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, एकोनविंशति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एकोनविंशति शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है। चार विकल्प हैं, 21, 19, 51 या फिर 91। एकोनविंशति शब्द जो है इसमें देखिए एक शब्द क्या आया हुआ है? विंशति। विंशति का मतलब होता है 20 और इसके पहले क्या लिखा है? एकोन। एकोन का मतलब है 1 प्लस ऊन। ऊन का अर्थ होता है कम, और जो 20 से 1 कम है अर्थात 20 से 1 कम कर दीजिए तो क्या बचेगा? 19। तो निश्चित रूप से हमें सही उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर कौन सा? बी विकल्प सही हो जाएगा। एकोनविंशति का अर्थ क्या होता है? 19 होता है। 19 को हम एकोनविंशति भी कहते हैं, ऊनविंशति भी कहते हैं और नवदश भी कहते हैं। ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। तो सही उत्तर बी विकल्प है, 19 एकोनविंशति का अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार विकल्प हैं, इन चार विकल्पों में सही वाक्य कौन सा है वो हमें चुनना है। विप्रम गाम ददाति, फिर है विप्रस्य गाम ददाति, उसके बाद है विप्राय गाम ददाति और फिर है विप्रे गाम ददाति। अच्छा, यहाँ पर देखिए गाय दी जा रही है, गाय का दान किया जा रहा है ना। और हमको पता है कि जब हम दान करते हैं तो दान में जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, हमने सूत्र पढ़ा होगा कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। कर्ता के द्वारा किए गए दान कर्म से जिसको प्रसन्नता मिलती है उसको संप्रदान कहते हैं। और जो संप्रदान होता है, संप्रदाने चतुर्थी सूत्र कहता है कि उसमें हम विभक्ति कौन सी लगाते हैं? चतुर्थी लगाते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर एक ही रूप है, एक ही विकल्प है जिसमें चतुर्थी का प्रयोग किया गया है और वो विकल्प कौन सा है? विप्राय गाम ददाति। तो निश्चित रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? विप्राय गाम ददाति, सी विकल्प। और जो तीन विकल्प हैं इनमें किसी में भी देखिए चतुर्थी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये सारे विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सही उत्तर मिल चुका है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न, हितोपदेशा में किससे संधि की गई है?
हितोपदेशः जो पद है इसमें किस सूत्र से संधि हुई है? वृद्धिरेच से, झलाम झस्य से, आद्गुणः से या फिर अकः सवर्णे दीर्घा से। तो हितोपदेशः में देखिए दो शब्द हैं, दो पद हैं, एक है हित और एक क्या है? उपदेशः है। अब हमको पता है कि हित शब्द जो है इसमें हित में क्या है? आ है और उपदेशः में क्या है? ऊ है। आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है। और गुण की बात केवल कौन सा सूत्र करता है? आद्गुणः, तो निश्चित रूप से सी विकल्प सही हो जाएगा। वृद्धिरेच वृद्धि की बात करता है, वृद्धि संधि की बात करता है। झलाम झसी ये अपदांत जष्ट का सूत्र है, व्यंजन संधि में जष्ट संधि है उसका ये सूत्र है। और अकः सवर्णे दीर्घा ये दीर्घ संधि का सूत्र है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आद्गुणः, सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी। उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी वाक्य में उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर जो उद्योगिनम लिखा है इसमें विभक्ति कौन सी है? तो देखिए इस वाक्य का मतलब ये है कि जो उद्योगी पुरुष होता है अर्थात जो कर्मठ होता है, जो कर्म करता है, उसी के पास लक्ष्मी पहुँचती है, लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर पुरुष की विशेषता है, कैसा पुरुष? उद्योगी पुरुष। और पुरुष के अंतर्गत द्वितीया है तो इसका जो विशेषण है उसमें भी द्वितीया का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? द्वितीया, बी विकल्प सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, जहाँ पर किसी से डर लगता है तो डर का जो कारण होता है उसमें पंचमी लगाते हैं। ये बात हमें कौन बताता है? भेत्रार्थानां भय हेतु। पिछली श्रृंखलाओं में भी इस सूत्र से कई बार प्रश्न आ चुके हैं और हम लोग कर चुके हैं। तो सरल सा प्रश्न है, बी विकल्प सही। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि। आज मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? देखिए पठिष्यामि तो क्रिया है, पाठम और अहम, पाठम क्या है? भाववाचक संज्ञा है और अहम क्या है? सर्वनाम है। अब एक ही विकल्प शेष है, कौन सा? अद्य। अद्य क्या है? अद्य यहाँ पर अव्यय है, अद्य अव्यय है और निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नवा प्रश्न है और नवा प्रश्न कह रहा है कि निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? निर्मक्षिकम में समास विग्रह पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो देखिए निर्मक्षिकम में समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है। इसका विग्रह क्या होता है? निर्गता मक्षिका यस्मात् सह, निकल गई हैं मक्खियाँ जिससे वह, या निर्गता मक्षिका यस्मिन् सह, निकल गई हैं मक्खियाँ जिसमें वह, या मक्षिका नाम अभाव, या इनमें से कोई नहीं। अगर हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा होगा तो वहाँ निर्मक्षिकम पद का विग्रह हमने पढ़ा होगा मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम। तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा नवें प्रश्न में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र से रुच धातु के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती वह कौन सी है? तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणः ये सूत्र कहता है कि रुच अर्थ वाली जो क्रियाएं होती हैं उसमें जो प्रियमाण व्यक्ति होता है, मतलब जिसको कुछ अच्छा लगता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र से रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां प्रश्न आपके सामने है। जश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? जश प्रत्याहार, जश प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं ये हमें बताना है। तो जश प्रत्याहार 10वां सूत्र जो है जब गढ़ दश, उस एक ही सूत्र से जश प्रत्याहार बनेगा और उसमें वर्ण कौन से आते हैं? ज ब ग ड द। और हमें याद रखना है कि हमसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, कौन से वर्ण? वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाता है? जश प्रत्याहार में आते हैं। वर्गों के जो तीसरे वर्ण होते हैं, यहाँ पर देखिए ज ब ग ड द, ये जो 5 वर्ण हैं ये पांचों वर्ण अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। तो जश प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कादंबरी में वर्णन नहीं है। कादंबरी में किसका वर्णन नहीं है, ये प्रश्न है। अब कादंबरी में किसका वर्णन नहीं है? अगर हमने कादंबरी का कथानक पढ़ा होगा, सुना होगा, तो हमें पता है कि कादंबरी में अच्छोद सरोवर का वर्णन है। अच्छोद सरोवर जहाँ महाश्वेता तपस्या कर रही होती है ना, और शाल्मली वृक्ष का वर्णन भी है। शाल्मली वृक्ष का वर्णन कहाँ है? तो जब
शुक अर्थात तोता शूद्रक को अपने जन्म का वृत्तांत सुना रहा होता है, तो वहाँ पर वो बताता है कि पंपा सरोवर के किनारे शाल्मली वृक्ष की कोडर में उसकी माता ने उसको जन्म दिया था। तो शाल्मली वृक्ष है, पंपा सरोवर है, अच्छोत सरोवर है, इन सब का वर्णन हमें कादम्बरी में मिलता है, किंतु मारीच आश्रम का वर्णन कादम्बरी में नहीं मिलता है। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है इसका वर्णन हमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो किसका वर्णन नहीं है कादम्बरी में? निश्चित रूप से डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चंद्रापीड का राज्याभिषेक करने की इच्छा किससे हुई? चंद्रापीड जो कादम्बरी कथा का नायक है, उसका राज्याभिषेक करने की इच्छा किसको हुई थी? तो चंद्रापीड के पिता, जिनका नाम क्या है? तारापीड, तारापीड को चंद्रापीड का राज्याभिषेक करने की इच्छा हुई। बी विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी वह स्थान कौन सा है? जब शकुंतला अपने पतिगृह को जा रही थीं तो उनकी अंगूठी गिर गई थी। कहाँ गिरी थी? मार्ग में, कर्ण के आश्रम में, प्रभास तीर्थ में, या फिर शची तीर्थ में? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला पतिगृह जाते समय शकुंतला की अंगूठी गिरी थी कहाँ? शची तीर्थ में। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 15, और 15वां प्रश्न कहता है, भवभूत की मुख्य नाट्यकृति है। भवभूत की जो मुख्य नाट्यकृति है, नाटक है, वो कौन सा है? विक्रमोर्वशीयम है, मुद्रा राक्षसम है, या बेणी संहारम है, या फिर उत्तरामचरितम है? बहुत सरल सा प्रश्न है और आपको बताना है कि भवभूति का मुख्य नाट्य ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए, विक्रमोर्वशीयम जो रचना है, ये विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? विक्रमोर्वशीयम रचना है किसकी? ये है महाकवि कालिदास की। महाकवि कालिदास के 3 नाटक हैं, कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये है विशाख दत्त की रचना। और वहीं बेणी संहार भट्ट नारायण की रचना है। अब एक ही हमारे सामने रचना शेष है, और वो कौन सी है? उत्तरामचरितम। तो भवभूत की मुख्य जो नाट्यकृति है वो कौन सी है? उत्तरामचरितम। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बेणी संहार किसका है? बेणी संहार भट्ट नारायण, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, और विक्रमोर्वशीयम किसका है ग्रंथ? यह है कालिदास का। अगला प्रश्न, पंचाशत को अंक में लिखेंगे। पंचाशत को अंकों में क्या लिखेंगे? 500 लिखेंगे क्या, या फिर 51 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, या फिर 55 लिखेंगे? तो देखिए, ध्यान दीजिए, पंचाशत ये जो शब्द है, इसके लिए अंक कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए, एक शब्द है पंच, एक शब्द कौन सा है? पंच है, और एक शब्द कौन सा है? पंचाशत है। आपको पता है पंचाशत किसको कहा जाता है? तो पंचाशत कहा जाता है 50 को, और पंच कहा जाता है 5 को। 50 और 5 कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। तो निश्चित रूप से डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। डी विकल्प सही है। पंचाशत को अंक में क्या लिखेंगे? 55 लिखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? उभय पद मतलब दोनों पद जिस समास में प्रधान होते हैं वो समास बताना है। कर्मधारय समास में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। द्विगु समास में इसमें भी उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है, और पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। द्वंद्व समास बिल्कुल सही उत्तर है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन तीनों में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। उभय पद किस समास में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। अगला प्रश्न, पितरौ पद में कौन सा समास है? पितरौ पद में समास कौन सा ये बताना है। पितरौ पद का अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह क्या होता है? माता च और पिता च। माता च पिता च, दो पद हैं और दोनों पद क्या हैं? प्रधान हैं। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। और पितरौ जो है ये द्वंद्व समास का एक भेद होता है जिसका नाम क्या है? एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा पितरौ में।
रघुवंशम में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रघुवंश महाकाव्य में जिसके रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास हैं, जिसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 19 है। और इसके द्वितीय सर्ग में जो कथानक है, उस कथानक के अनुसार रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी? तो हम सब जानते हैं कि द्वितीय, पहला और दूसरा सर्ग, ये दोनों सर्ग संबंधित हैं किससे? राजा दिलीप से। और द्वितीय सर्ग में नंदिनी गाय की सेवा राजा दिलीप ने की थी। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, पूछा गया है एक बार प्रश्न कि नंदिनी गाय किसकी है? तो नंदिनी गाय महर्षि वशिष्ठ की गाय है, ठीक है। और नंदिनी पुत्री किसकी है? कामधेनु की पुत्री है। और राजा दिलीप ने संतान प्राप्त की कामना से नंदिनी गाय की सेवा की थी। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस 19वें प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्व सूर्य प्रभो वंशः कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है? एक उक्ति है, एक सूक्ति है, और सूक्ति क्या है? क्व सूर्य प्रभो वंशः। प्रश्न किया जा रहा है कि यह सूक्ति, यह उक्ति कालिदास के किस ग्रंथ से है? तो क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामति, ये सूक्ति जो है इसका संबंध है कालिदास के किस ग्रंथ से? रघुवंश महाकाव्य से। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास कहते हैं कि कहाँ तो रघुवंश में, कहाँ तो सूर्यवंश में उत्पन्न प्रतापी राजा, और कहाँ मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भला कैसे मैं सूर्यवंश के राजाओं के पराक्रम का वर्णन कर सकता हूँ, है ना। तो क्व सूर्य प्रभो वंशः, ये जो उक्ति है, इस उक्ति का संबंध किस ग्रंथ से है? रघुवंश से है। सही उत्तर हमें मिल चुका है। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर ले। और अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। जो किरातार्जुनीयम है, जिसकी रचना किसने की है? महाकवि भारवी ने। और किरातार्जुनीयम में जो वनेचर है वो युधिष्ठिर के पास आता है, कहाँ? द्वैतवन में। और द्वैतवन में आकर के दुर्योधन के समस्त समाचारों को युधिष्ठिर से निवेदन करता है, बताता है। इसका मतलब ये है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर किससे वार्तालाप कर रहा है? युधिष्ठिर से कर रहा है। निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, और प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयोः, परिभाषा किस अलंकार की है? तो इस परिभाषा को समझिए। कहा जा रहा है कि तद रूपकम, यहाँ पर देखिए रूपकम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि तद रूपकम, वह रूपक होता है। यह माने जहाँ पर उपमान और उपमेय में क्या होता है? अभेद होता है। मतलब जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, उपमेय ही उपमान होता है या उपमान ही उपमेय होता है। मतलब चरण ही कमल है या कमल ही चरण है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, अभेद होता है, वह क्या होता है? रूपक। इस परिभाषा में ही रूपक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन है। अब राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो हमें पता है दंडी की एक बड़ी चर्चित कृति है। दंडी की कृति का नाम क्या है? दश कुमार चरितम। और दश कुमार चरितम का जो नायक है वो कौन है? राजवाहन है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दश कुमार चरितम। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं दंडी। 24वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। सह किम पठतः, शुद्ध वाक्य क्या है? 4 विकल्प हैं। सह किम पठतः। अब देखिए क्या पहला वाक्य सही है या गलत है? तो वाक्य सही है गलत है कैसे पहचानेंगे? हमको देखना है कि वाक्य में कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होनी चाहिए। यहाँ देखिए सह कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन का, लेकिन क्रिया है प्रथम पुरुष द्विवचन की, इसलिए गलत हो गया। तौ किम कुर्वन्ते, तौ कर्ता जो है ये है प्रथम पुरुष द्विवचन का, लेकिन क्रिया लगी है प्रथम पुरुष बहुवचन की, इसलिए ये भी गलत। बालिका कुत्र गच्छसि, बालिका कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन का, किंतु क्रिया आ गई है मध्यम पुरुष एक वचन की। और नियम है कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का हो, क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की होनी चाहिए, इसलिए तीसरा विकल्प भी गलत है। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है जो शुद्ध हो सकता है। ताह विद्यालयम गच्छन्ति। आपने अगर स्त्रीलिंग के तत् के सर्वनाम पढ़े होंगे, सा ते ताह, प्रथम पुरुष में प्रथमा विभक्ति में ताह होता है बहुवचन में। ताह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, और ताह जब प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगी है। मतलब ये हुआ कि चौथा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? डी, ताह विद्यालयम गच्छन्ति। अगले प्रश्न की बात करें
स्वधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच सूत्र कहता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट इन सभी शब्दों के योग में विभक्ति कौन सी प्रयुक्त होती है? चतुर्थी होती है। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। अगला है रात्रि शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। विलोम चुनना है और किसका विलोम चुनना है? रात्रि का। रात्रि का विलोम क्या होता है? निशा होता है, रात होता है या शर्बरी? तो निशा, रात और शर्बरी ये सब रात के क्या हैं? पर्याय हैं। हमको क्या ढूंढना है? विलोम। तो रात का विलोम एक ही शब्द है, कौन सा? अहन। अहन का मतलब होता है दिन और रात्रि का मतलब क्या होता है? रात होता है। तो अहन जो है ये क्या हो जाएगा? रात्रि शब्द का विलोम हो जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। दारा शब्द किस लिंग का है? दारा, अब पहले तो देखिए दारा का मतलब क्या होता है। तो दारा कहते हैं किसको? पत्नी को कहते हैं। लेकिन दारा शब्द किस लिंग का है ये पूछा गया है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है? तो दारा शब्द जो है ये क्या है? पुल्लिंग है। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अच्छा, पत्नी को ही कलत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्नी का एक रूप होता है कलत्रम। और ये भी पूछा जा चुका है विगत परीक्षा में, कलत्रम में लिंग कौन सा है? तो कलत्रम जो है ये पत्नी का ही पर्याय है, लेकिन कलत्रम है नपुंसक लिंग और पत्नी का पर्याय जो दारा है ये है पुल्लिंग। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प है इनमें से वी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आदि कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है? 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में 4 लेखकों के नाम हैं। इनमें से कौन सा वह लेखक है, महाकवि है, जिसको आदि कवि की प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिसको आदि कवि कहा जाता है? भास, व्यास, कालिदास या फिर वाल्मीकि? तो हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं और इनकी रचना रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? देखिए, रघुवंशम कालिदास का महाकाव्य है। मेघदूतम ये भी खंड काव्य है, जिसकी रचना किसने की है? कालिदास ने। ऋतु संहारम गीत काव्य है, कालिदास के द्वारा रचा गया है। बेणी संहारम ये भट्ट नारायण की रचना है और यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। वेणी संहारम ये कालिदास की रचना नहीं है। डी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 30, महाकवि बाण भट्ट की रचना नहीं है। महाकवि बाण भट्ट और बाण की जो रचनाएं हैं उनमें से पूछा गया है कि कौन सी रचना नहीं है। तो बाण भट्ट ने 3 रचनाएं लिखी हैं, हर्षचरितम, चंडी शतकम और कादम्बरी कथा। बहुत ही चर्चित कादम्बरी कथा है इनकी रचना, है ना। लेकिन दश कुमार चरितम जो है ये बाण भट्ट की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? ये है दंडी की रचना। तो बाण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है, ये प्रश्न जो पूछा गया, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोलिए, सी हो जाएगा। और 30वें प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर हमें मिल चुका है। इसी के साथ ही आज की श्रृंखला यहीं पर विराम लेती है। और आज की इस श्रृंखला में आए हुए प्रश्नों में से आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की श्रृंखला कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और आपको क्लास अच्छी लगी है तो अगर इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली श्रृंखला में, अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभार, नमस्कार।